मुझे तो आज पता चला है दोस्तों, सुनिए आप भी। आप क्या करते हैं फिर, आप क्या बोलेंगे कि मैं कुछ नहीं करता भाई, अपनी जिंदगी जैसे मैं जीना चाह रहा हूँ वैसे जी रहा हूँ। हाँ, अब उसमें अल्लाह बुरा मानना है या मुल्ला बुरा मानना है? अल्लाह और मुल्ला एक ही है। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया तो हलवा खत्म, पर बाहर आया तो चप्पल गायब। गधों के रथ पे कुत्ते चढ़ने की कोशिश करते हैं, दुलत्ती ही पड़ती है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिख। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये सब चीजें नहीं रखता मैं। ना 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 ना। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। पहलगांव का इंसिडेंट होने के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। अच्छा। बुलाने के बाद हम लोग, मैं, राहुल जी और पूरे पार्टी के लोग चले गए। ठीक है। लेकिन मोदी जी 2 बार अपोजिशन पार्टी की मीटिंग बुलाने के बावजूद भी उस मीटिंग में उन्होंने नहीं आया। ये शर्मनाक बात है। गजब बेइज्जती है। ये तो खाली है। खाली 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 करेंगे, खाली करने में गया, खाली कर। कायदे से नहीं है, बंद कर रहे हैं कायदे से, जन समर्थन से बंद होता है, जबरदस्ती का बंद नहीं होता। नहीं कर रहे जबरदस्ती, आपको बार बार समझा रहे हैं, बोलवा देंगे, चिंता मत कीजिए। ये काम हमें आजादी के बाद कर लेना चाहिए था। 1950 में जैसे ही देश आजाद हुआ, क्या बोला तूने? 1950 में जैसे ही देश आजाद हुआ, इसको अभी का अभी आइए घोषित कर दो। थैंक यू। गुजराती बोलने के लिए फोर्स करेगा तो आप क्या कहिएगा और क्या संदेश दीजिएगा? देखिए पत्रकार महोदय, ये इस देश की मानसिकता देखिए। जब राजनीतिक में इनके दाल नहीं गलते, जब 0/सन्नाटा सीट होता है तो ये हिंदी शब्दों को लेकर के अपमानजनक बात करते हैं। हिंदी शब्दों का मतलब देखिए अ से अनपढ़ से शुरू होकर के ज्ञ से ज्ञान पर समाप्त होता है। और अगर आज कोई हिंदी का विरोध कर रहा है तो उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के उन चीजों को भी पढ़ना पड़ेगा जो उन्होंने कहा था कि हिंदी हमारे देश की सिर्फ भाषा नहीं, हमारी विरासत है। अगर हिंदी शब्दों को लेकर के कोई अपमान की बात कर रहा है तो उनको लाल बहादुर शास्त्री जी की उस लाइन को भी पढ़ना पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था हिंदी पढ़ना, पढ़ाना और उसको अपनाना, ये हमारा सबसे मूलभूत कर्तव्य है। इन चीजों को, और आप ये बताइए कि अब क्या हमें, पहले हम कहते थे कि हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, अब हमें क्या ये कहना पड़ेगा कि कन्नड़ है हम कर्नाटका हमारा, तमिल है हम तमिलनाडु हमारा, गुजराती हम गुजरात हमारा, पंजाबी हम पंजाब हमारा, और भोजपुरी हम बिहार हमारा, और अवधी हम उत्तर प्रदेश हमारा। अगर Hey, y'all come look at this. हाँ, कहाँ जाने का है? अंदर जाने का, और क्या है? जानता भी है तो क्या है अंदर? क्या है? साहब लोगों की जगह है बे। बात तो सही है।
भिखारियों की नहीं है। ठेके पे जा, देसी ठहरा खरीद और पी और मौज ले, समझा? चल निकल। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। अगर यहाँ पैसे से एंट्री मिलती ना तो अखे बम्बई के सब लोग यहीं पर मिलते। पहले औकात बना, हैसियत बना और फिर आना। गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। इतनी मुश्किलों के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा। गजब बेइज्जती है। आविष्कार तेजस्वी यादव की है। बहुत सुंदर। देश की राजधानी कहाँ है? राघोपुर। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तेजस्वी यादव को जी। तो फिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव। अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, दो लोग कौन है? यहाँ से पटना कितना दूर है? 5 किलो। 5 किलो। तेजस्वी यादव 2024 में 2 वोट से फेल होगी। आपकी कितनी उम्र है? 27। 27 साल का होगी जी। 17 साल। क्या हुआ? राजद कांग्रेस का रैली में हम सम्मान पूर्वक दुकान बढ़ा रहे थे, जिसके कारण वो सामान लूटने का काम किया। मेरा सारा सामान लूट लिया। मेरा देख लीजिए क्या स्थिति बना के रखा। कहाँ से बोल रहे हैं अभी? कहाँ दुकान है? बस स्टैंड का दुकानदार हूँ। क्या नाम है दुकान का? राज कुमार नाम से है। क्या क्या किया? मनोहर यादव के नेतृत्व में जुलूस निकला हुआ था राजद कांग्रेस का। मैंने सम्मान पूर्वक बोला कि दुकान का सामान बढ़ा रहा हूँ। मैं अभी आया दुकान पे, सामान लूटने का काम किया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपका आवाज पहुँचा रहे हैं वहाँ तक। 500 मीटर पर गर्म पानी का इंतजाम करो कावड़ यात्रियों के पैर धोने के लिए, और लंगर लगाओ, जगह जगह उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था करो। और मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी लेके जाओ। सरकारी हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करो। और अगर किसी दंगाई ने कहीं कोई कुत्सित प्रयास किया तो उसका जवाब भी उसी हेलीकॉप्टर से दे। राहुल जी, जीरो चेक कर लीजिए। माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया। लगता है कि कोई गलत चीज आज भी बची हुई है, तो आप 6 महीना पहले क्या कर रहे थे? 11 साल से क्या कर रहे थे? आपको किसने रोका कि जो इस तरीके की चीजें की तो गलतियां? सुनिए, चलो भाई देखो अपने क्या। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले माननीय सांसद जी पप्पू यादव जी को प्रणाम करता हूं। और अमित जी एक शिकायत आपसे, आप इतने बड़े पत्रकार 10-15 साल से आप इतना नंबर 1 शो कर रहे हैं, एक हैशटैग जस्टिस फॉर पप्पू यादव नहीं चला रहा जाए? आज जो पप्पू यादव जी के साथ हुआ है उनको वैन पे चढ़ने नहीं दिया गया, और वो भी तेजस्वी यादव जी के द्वारा। तू समझा? जिस प्रकार से इस बिहार के लाल को अपमानित किया गया है। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस को एक पप्पू ने दबाया और डुबाया, एक पप्पू ने कांग्रेस को डुबाया, पर आज कांग्रेस ने एक पप्पू को डुबा दिया। ये कितना गलत हुआ है? एक कांग्रेस में एक ही पप्पू रह सकता है क्या? ये बहुत गलत हुआ है। मेरी पूरी संवेदना पप्पू यादव जी के साथ है ना। डाउटिंग माय इंटेंशन और पप्पू यादव, यू आर डाउटिंग माय इंटेंशन। जस्टिस फॉर पप्पू यादव चलाया जाए।
आई एम रिक्वेस्टिंग न्यूज 18 भैया मैं उनके साथ मैं उनके पप्पू जी बोलिए पप्पू पप्पू यादव ट्वीट कीजिए मेरा सर छोड़ दीजिए जस्टिस फॉर पप्पू यादव आप हैशटैग से ट्वीट कीजिए हम इसके सारे भैया प्लीज आप जस्टिस फॉर पप्पू यादव के बिहार में तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को ओके लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन कम इन। पप्पू जस्टिस फॉर बिहार तब होगा जब जंगल राज करने वाले लालू प्रसाद यादव का फैमिली फिर से बाहर होगा। पहली बात। दूसरी पप्पू यादव बैठे रहिए पप्पू यादव बैठे रहिए पप्पू जी हम तो आपको आमंत्रित कर रहे हैं बैठने के लिए। रहिए चलिए मैं तो आमंत्रित करूंगा कि उनको तो हम नहीं हटा रहे किसी वाहन से, वो बैठे। साकेत था कौन साकेत था गौतम बुद्ध का बसाया हुआ साकेत था। सनातन धर्म कितना पुराना है? सनातन धर्म उसके बाद है यार। पता है ये जूता खाने वाला काम यही नीले कबूतर करते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं जय श्री राम बोल करके किसी लोगों को मारूंगा तो आप खुद कहोगे कि ये राम के नाम को बदनाम कर रहा है? बिल्कुल कहोगे। आज अल्लाह अकबर बोल करके सारे आतंकवादी बम फोड़ते हैं। किसी देश ने इनका विरोध करा? आज टीआरएफ हो, अलकायदा हो, मुजाहिद हो, लश्कर तैयबा हो या कोई भी आतंकी संगठन हो, इन सारे लोगों को यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये सारे आतंकवादी संगठन है। आज 56 इस्लामिक कंट्री मिल करके इसको बैन क्यों नहीं कर रहा? इसको भगा क्यों नहीं रहा अपने देश से? इसको अपने देश में पनाह दिया हुआ है, फिर कहेगा कि ये आतंक है नहीं, ये अल्लाह अकबर बोल रहा है तो ये आतंकवादी को पनाह नहीं दे रहा। ये आतंक का समर्थन, आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होती। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये तुम्हारे मोहम्मद पैगंबर साहब या अल्लाह को बदनाम कर रहा है तो इनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करते? इनको पालने का काम क्यों करते हो तुम? अगर करते हो तो मैं साफ रूप से बोलता हूँ ये इस्लामिक आतंकवाद है और तुम इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो।